हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पोलैंड के बारे में 17 रोचक तथ्य यानी फैक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले पोलैंड की विकिपीडिया पढ़कर। तो इस देश का नाम है रिपब्लिक ऑफ पोलैंड, यानी कि ये लोकतांत्रिक देश है। कैपिटल है वॉर्सो, ऑफिशियल लैंग्वेज है पॉलिश, एरिया है 3,12,696 किलोमीटर स्क्वायर और पॉपुलेशन है 3,81,00,000 अक्टूबर 2018 के सेंसस। पॉपुलेशन डेंसिटी है 123 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। फ़ोन कोड है +46 और इंटरनेट TLD है .pl। और स्टार्ट करते हैं हम पोलैंड के बारे में फैक्ट्स जानकर। फैक्ट नंबर 1 है, एक राष्ट्र के रूप में पोलैंड की स्थापना 1933 ईस्वी में हुई मानी जाती है, जब इसके राजा मिज़्को ने ईसाई धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया था। उस समय पोलैंड का आकार वर्तमान पोलैंड के जैसा ही था। और हमारा फैक्ट नंबर 2 है, पोलैंड का क्षेत्रफल लगभग महाराष्ट्र जितना है। यह देश 16 राज्यों में बटा हुआ है। पोलैंड का क्षेत्रफल लगभग महाराष्ट्र के जितना है, यानी हमारे देश का एक राज्य है महाराष्ट्र, उसके जितना है पोलैंड। और इस देश के 16 राज्यों में बटा हुआ है, यानी महाराष्ट्र के जितने ज़िले हो गए उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि पोलैंड में उतने राज्य है। और थर्ड नंबर पे फैक्ट है हमारा, क्षेत्रफल के लिहाज से पोलैंड दुनिया का 69वां और यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है। और अब हम पढ़ते हैं हमारा फैक्ट नंबर 4। दूसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हिटलर ने पोलैंड पर हमला करने के बाद ही की थी, यानी कि हिटलर ने सबसे पहले पोलैंड पर हमला किया था, जिससे विश्व युद्ध 2 की शुरुआत हुई थी। बहुत सारे हिस्टोरियंस इस घटना को एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी के नाम से जानते हैं, यानी कि हिटलर ने अपनी शक्ति का प्रारूप पोलैंड पर हमला करके पूरी दुनिया को दे दिया था। पोलैंड एक बहुत ही छोटा सा राज्य था उस समय, जो हिटलर के देश जर्मनी के पास ही था, और हिटलर ने इस पर सबसे पहले हमला किया, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। फैक्ट नंबर 5 है, दूसरे वर्ल्ड वॉर में पोलैंड के 60 लाख से ज़्यादा नागरिक मारे गए थे, और जिनमें सबसे ज़्यादा थे यहूदी, किन्नर और राष्ट्रवादी लोग, जो कि हिटलर से बहुत परेशान थे। हिटलर ने जब यहाँ पर हमला किया था, उस हमले में ही लगभग 25 से 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद में जब दूसरा विश्व युद्ध चला, उस समय यहाँ से जब सैनिक मंगाए गए थे जर्मनी की ओर, तब भी उसमें पूरा कुल मिला के देखा जाए तो 60 लाख से ज़्यादा नागरिक मारे गए थे, जिससे पोलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी और हिटलर को इससे बहुत फ़ायदा हुआ था। फैक्ट नंबर 6, दूसरे विश्व युद्ध के बाद साल 1989 तक पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन रहा। इसके बाद यहाँ पर सारे नागरिकों का जनमत संग्रह कराया गया और यह एक लोकतंत्र देश बन गया। 1989 से पहले यहाँ पर मोनार्क थी, यानी कम्युनिस्ट शासन रहा। उसके बाद यहाँ सारे नागरिकों का जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें सब लोगों ने ये मांग की कि पोलैंड को एक लोकतंत्र देश बनाया जाए। इसके बाद यह एक लोकतंत्र देश बन गया। फैक्ट नंबर 7, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की नाजी सेना ने पोलैंड में कई टॉर्चर सेल खोले थे। इन सेलों में यहूदियों, किन्नरों और राजनीतिक विरोधियों को यातना देकर मारा जाता था। हिटलर, जो कि यहूदियों के सख्त खिलाफ था और नाजीवादी आदमी था, उसने ये सारे टॉर्चर सेल पूरे पोलैंड में खोल दिए थे, जिसमें कई यहूदियों, किन्नरों और राजनीतिक विरोधियों को यातना देकर मारा जाता था। फैक्ट नंबर 8, पोलैंड में राइट साइड की ओर चला जाता है। अगर आप लेफ्ट साइड चलेंगे तो आपका चालान हो सकता है, यानी कि जब अपन फुटपाथ पे कहीं पर भी चलते हैं तो हमें राइट साइड की ओर से जाना होता है। अगर आप लेफ्ट साइड चलेंगे तो आपका चालान हो सकता है। यही बात हम रोड में भी देख सकते हैं कि हमें कार वहाँ राइट साइड की ओर चलाई जाती है। अगर आप लेफ्ट साइड से चलाएंगे तो आपका चालान हो सकता है। फैक्ट नंबर 9, पोलैंड का 33% हिस्सा जंगल से घिरा है और यहाँ की लगभग आधी ज़मीन पर खेती बाड़ी की जाती है। यही पोलैंड को खुशहाल और हरा भरा देश बनाता है। फैक्ट नंबर 10,
देश का बड़ा हिस्सा जंगल से ढके होने के कारण इस देश को सुपर ग्रीन कंट्री भी कहा जाता है। इस देश में 23 नेशनल पार्क और 1200 नेशनल रिजर्व है। इसके सिवाय इस देश में 9300 से ज़्यादा झीलें हैं। यही बात है कि पोलैंड को वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सुपर ग्रीन कंट्री कहा जाता है। और ये इसका क्षेत्रफल सिर्फ महाराष्ट्र के जितना है, पर फिर भी इसमें 23 नेशनल पार्क, 1200 नेचुरल रिजर्व और इसके सिवा देश में 9300 से ज़्यादा झीलें हैं, जिस कारण ये बहुत ही हरियाली वाला देश है। फैक्ट नंबर 11, प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैरी क्यूरी मूल रूप से पोलैंड की निवासी थी, हालांकि वो अपने जीवन में अधिकतर समय फ्रांस में रही। मैरी क्यूरी एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक है, जिनको विश्व में सिर्फ एक ऐसी महिला है जिनको नोबेल प्राइज़ 2 अलग अलग विषयों में दिया गया, नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री एंड नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। वह मूल रूप से पोलैंड की निवासी थी। फैक्ट नंबर 12, पोलैंड शब्द की उत्पत्ति पोलेनाई से हुई है, जिसका अर्थ होता है खुले मैदानों पर रहने वाले लोग। यहाँ के लोगों को पोलिश कहा जाता है और भाषा को भी। जैसे कि आप जानते हैं, पोलैंड के लोगों को पोलिश कहा जाता है, पोलिश पीपल्स, और यहाँ की भाषा भी पोलिश ही है। इस शब्द की उत्पत्ति हुए पोलानी से हुई है, जिसका अर्थ होता है खुले मैदानों पर रहने वाले लोग। और आज का फैक्ट नंबर 13 है, पोलिश भाषा में 32 अक्षर होते हैं, यानी कि पोलिश की जो लैंग्वेज है उसमें 32 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। पोलिश वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है लर्न करने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए और सीखने के लिए। इसलिए लोग इसके लिए अलग से ट्यूशन लेते हैं और इस भाषा को सीखते हैं। अगर आप पोलैंड जाने का विचार कर रहे हैं तो आपको ये भाषा सीखनी होगी। फैक्ट नंबर 14 है, पोलैंड मुल्क के 17 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। इनमें से 4 पुरस्कार शांति के लिए और 5 साहित्य के लिए मिले हैं। पोलैंड शुरू से ही शांति, साहित्य और विज्ञान के विषय में सबसे आगे रहा है। और फैक्ट नंबर 15 है, पोलैंड 7 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। यह देश है रशिया, लिथुआनिया, बेलारूस, स्लोवाकिया, यूक्रेन और द चेक रिपब्लिक और जर्मनी। फैक्ट नंबर 16, पोलैंड के 90% से ज़्यादा लोगों ने सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की है, यानी कि पोलैंड में 90% से ज़्यादा लोग लिटरेट हैं। और यह बहुत ही अच्छी बात है कि कोई देश अगर लिटरेट होता है तो वहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी होती है। और आज का आखिरी फैक्ट है, फैक्ट नंबर 17, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन के सबसे ज़्यादा विनर्स पोलैंड से है। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एक प्राइवेट कंपनी द्वारा साल 1977 से आयोजित की जा रही एक प्रतियोगिता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स पोलैंड से होते हैं। और ये बहुत बार ये प्रतियोगिता जीत भी चुके हैं, जिससे ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 17 रोचक तथ्य देश पोलैंड के बारे में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें कोई सुझाव दीजिए क्या, और आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कौन सी वीडियो आपको चाहिए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए। थैंक यू।